प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर से दूर शांत और पवित्र माहौल में युवती कुंती तपस्वी महामुनि दुर्वासा की सेवा कर रही थी। उनकी सेवा भावना और निष्ठा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। जो भी देवता को तुम मन से स्मरण करोगी, वो तत्काल प्रकट होकर तुम्हें पुत्र यश प्रदान करेगा। एक दिन सूर्योदय के समय जब आकाश स्वर्णिम रंग में जगमगा रहा था, उन्होंने खेल खेल में भक्ति भाव में सूर्यदेव को स्मरण कर लिया, और तभी वातावरण सुगंधित हो उठा और सूर्यदेव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, कुंती, तुम्हारे स्मरण से बंधा हुआ मैं आया हूं, ये वरदान अवश्य फलित होगा। कुंती का हृदय धड़क उठा। क्षण भर में सूर्यदेव ने उन्हें एक तेजस्वी दिव्य तेज से भरे कन्या रूप में पुत्र प्रदान किया, यानी कर्ण। उस शिशु के कानों में प्राकृतिक कवच और कुंडल जन्म से ही धारण थे। उसका मुख ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य की किरणों ने ही उसे आकार दिया हो। लेकिन कुंती के सामने एक असहनीय दुख खड़ा था। वो अविवाहित थीं। समाज का भय, दुनिया की कठोरता, क्या वो उस दिव्य बालक को अपने साथ रख सकती थीं? रात भर रोकर कांपते हुए हाथों से उन्होंने एक निर्णय लिया जो किसी भी माँ के हृदय को चीर सकता है। सुबह का समय था। गंगा किनारे हल्की धुंध फैली थी। कुंती ने शिशु कर्ण को एक मजबूत, सुंदर, मुलायम रेशमी वस्त्र में लपेटा और एक छोटे, सुरक्षित तैरते संदूक में रख दिया। कुंती की आंखों से आंसू जल प्रवाह की तरह बह रहे थे। वो बालक तो मुस्कुरा रहा था, मानो माँ को आश्वासन दे रहा हो, माँ, मैं तुम्हारे त्याग से महान बनूंगा। कुंती ने अपने कांपते हाथों से संदूक को गंगा में धकेल दिया। संदूक धीरे धीरे जल की लहरों पर तैरने लगा। गंगा की धारा एक मधुर लोरी की तरह कर्ण को दूर ले जा रही थी। कुंती ने आवाज दी, पुत्र, मेरे सूर्य पुत्र, क्षमा करना। एक दिन तुम अपने सूर्य तेज से संसार को रोशन करोगे। और उस दिन गंगा ने एक महान योद्धा, एक अद्वितीय दानी और इतिहास के सबसे तेजस्वी नायक कर्ण को अपनी गोद में ले लिया। आगे जाकर वही बालक रथी अधिरथ और राधा द्वारा पाया गया और उनका राधेय कर्ण कहलाया। इस प्रकार माता कुंती का आंसुओं से भरा त्याग ही कर्ण की महानता का प्रथम अध्याय बना।